स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.2। ठीक है, इस पाठ का हम लोग पहला सवाल को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बॉक्स बना हुआ है और हम लोगों को जो पद मिसिंग है उसको हम लोगों को भरना है। ठीक है, जो पद नहीं दिया हुआ है उसको हम लोगों को भरना है। तो मैंने यहाँ पर पहला सवाल लिख लिया है। पहला सवाल है ए का मान है a = 7 है, d बराबर 3 है, n बराबर 8 है। ठीक है, n बराबर 8 है और an है वो निकालना है। ठीक है, an है वो निकालना है। तो क्या हम लोगों को दिया हुआ है, हल कर लेते हैं। हल दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है a बराबर 7 दिया हुआ है, d बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है और an है वो क्या करना है, निकालना है। an है वो क्या करना है, निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, an = होता है a + n-1 गुना में d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर an है वो निकालना है। an है वो क्या करना है, निकालना है। a का मान है 7, तो यहाँ पर 7 रख लेते हैं। n का मान है 8 रख लेते हैं, -1 है। फिर d का मान है 3, तो यहाँ पर रख लेते हैं 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 8 में से 1 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा गुना 3 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। 7 या कितना हो जाता है, 21। तो 21 में हम लोग 7 जोड़ेंगे, आ जाता है 28। कितना आ जाता है, 28। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, an का मान हो जाता है 28। an का मान कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर खाली स्थान में हम लोग कितना भरेंगे, 28 हो जाएगा। अगला सवाल है दूसरा नंबर, a बराबर -18, d का मान हम लोगों को निकालना है। n बराबर दिया हुआ है 10 और an बराबर दिया हुआ है 0। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है -18। ठीक है, और d हम लोगों को निकालना है। n बराबर दिया हुआ है 10 और an का मान है 0। an का मान कितना है, 0। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, an का मान कितना दिया हुआ है, 0। an का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और an = होता है, ठीक है, an की जगह फॉर्मूला रख सकते हैं a + n-1 d = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, an = क्या होता है, a + n-1 d हो जाएगा = क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर a का मान है -18 रख लेते हैं, प्लस n का मान कितना है, 10। n का मान कितना है, 10 -1 हो जाएगा। d का मान कितना है, निकालना है। ठीक है, d का मान निकालना है, = हो जाएगा 0। आगे -18, 10 में से 1 चला गया, 9 हो जाएगा, 9d आएगा = 0। ठीक है, तो यहाँ पर -18 है, अगर हम लोग उसको उस साइड लेकर जाते हैं 9d = हो जाएगा +18 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हो जाएगा d = 18/9 होगा। 9 × 9, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। तो d बराबर कितना आया, 2। d बराबर कितना आया, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है। ठीक है, तीसरा नंबर, a का मान है वो निकालना है। ठीक है, d बराबर हो जाता है -3, n बराबर हो जाता है 18, an बराबर दिया हुआ है -5। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क। d बराबर है -3 और ये 18 है और an है -5। ठीक है, an कितना है, -5। तो चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि an = हम लोगों को कितना दिया हुआ है, an = दिया हुआ है -5 और an बराबर क्या होता है, a + n-1 d होता है = हो जाएगा -5। ठीक है,
ए का मान है वो निकालना है, छोड़ देते हैं। एन का मान है वो 18 है, 18 रख लेते हैं, -1। डी का मान है वो -3 है, डी का मान है वो -3 है, इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस यहाँ पर 18 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 17। गुना हो जाएगा, कोष्ट मतलब गुना होता है, -3। ठीक है, इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। आगे ए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -17 तिया 51 हो जाएगा, इज इक्वल टू -5। आगे ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वो साइड चला जाएगा। ठीक है, 51 उधर चला जाएगा तो प्लस में होगा 51 और ये -5। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हो जाता है 46। कितना आएगा, 46 आएगा। ये समझ में आया। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो ए का मान आ जाता है 46, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 46। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर। ठीक है, ए बराबर -18.9, -18 कितना है, 9 है। डी बराबर दिया हुआ है 2.5, 2.5। ठीक है, एन हम लोगों को निकालना है क्वेश्चन मार्क, और ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6। ठीक है, एन बराबर कितना दिया हुआ है, 3.6। तो हम लोग जैसे कि फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ए एन बराबर 3.6, और ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस n-1 डी इज इक्वल टू हो जाता है 3.6। ए का मान है -18.9 हो जाएगा, प्लस n हम लोगों को निकालना है, छोड़ देते हैं n ही, -1। डी का मान है 2.5। ठीक है, बराबर हो जाता है 3.6। तो -18.9 को हम लोग वो साइड लेकर के चले जाएंगे, n-1 2.5 3.6 और -18.9 इधर आके प्लस हो जाएगा, 18.9 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 18.9 को हम लोग जोड़ेंगे 3.6 से, तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, यहाँ पर 225 आता है। ठीक है, तो हो जाता है n-1 2.5 इज इक्वल टू कितना आता है, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, आगे n-1 ये जो गुना में है इधर उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो 22.5 भागा हो जाएगा 2.5। ठीक है, एक अंक पहले दशमलव है, एक अंक पहले दशमलव है, दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 25 1 का 25, 25 9 225 हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 9 आया, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 10। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर। ठीक है, a बराबर 3.5 है, 3 कितना है, 5 है। d बराबर 0 है, n का मान दिया हुआ है 105 और a n है वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a n, चूँकि a n बराबर a प्लस n-1 d होता है, बराबर a का मान है 3.5 रख लेते हैं, प्लस हो जाएगा n का मान दिया हुआ है 105 माइनस 1, d का मान दिया हुआ है 0, d का मान कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है, आगे 3.5 प्लस 105 में से 1 चला गया, 104 हो जाएगा, गुना 0। आगे
3.5 प्लस 104 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। 3.5 को 0 से जोड़ेंगे 3.5 ही आएगा। ठीक है, यही हो जाता है आंसर। तो an का मान है वो 3 कितना हो जाता है 5। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारा गणित समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।